बाद तेज रफ्तार खबरें। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं सालगिरह के मौके पर पीएम मोदी आज 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर 6 दलों के एकजुट होने पर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश में एकाएक बदले राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए पार्टी की आपात बैठक आज बुलाई गई है। केंद्र शासित प्रदेश के बीजेपी के शीर्ष नेताओं रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह, अशोक कौल इस आपात बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के नेताओं को भी बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को गुपकार घोषणा से जुड़े लोगों की बैठक हुई। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से विशेष राज्य का दर्जा मिले। हम इस मुद्दे पर राजनीतिक समाधान की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में गुरुवार को पुलिस अधिकारियों और एसडीएम के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला दुर्जनपुर के बैरिया का है। पुलिस के मुताबिक धीरेन्द्र ने जयप्रकाश के सीने में 4 गोलियां मारी और फरार हो गया। धीरेन्द्र बैरिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। घटना के सामने आने के बाद सीएम योगी ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम, सीओ और अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित युवती से कथित गैंगरेप और मौत के मामले में जिला प्रशासन और पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। इसका खुलासा सीबीआई की जांच में हुआ। घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब मिला। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सुनवाई हुई। पीड़ित परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील सीमा कुशवाहा ने अदालत से अपील की कि इस केस का ट्रायल दिल्ली में ही होना चाहिए। इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मुंबई से बॉलीवुड को खत्म करने या शिफ्ट करने के लिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, मुंबई न केवल भारत की वित्तीय राजधानी है बल्कि ये सांस्कृतिक राजधानी भी है। बॉलीवुड और सिनेमा बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। देश के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। भानु की बेटी राधिका ने कहा कि उनका एक लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को अपने घर में निधन हुआ। भानु को साल 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। भानु का अंतिम संस्कार दक्षिण मुंबई के चंदनवाड़ी में किया गया। देश की राजधानी में प्रदूषण के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में पराली के प्रदूषण को 4% बताया है। जावड़ेकर की इस टिप्पणी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी आई। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बार-बार इनकार करने से कुछ नहीं होगा। अगर पराली जलाने से केवल 4% प्रदूषण होता है तो प्रदूषण में अचानक रात में ही ये वृद्धि क्यों हुई। मुंबई में गुरुवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं पुणे के इंद्रपुर इलाके में तेज बारिश के बाद छोटे छोटे नदी नाले उफान पर हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी की स्थितियों के बीच केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय ने चीनी सरकार को 2 टूक संदेश दिया। चीन की तरफ से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बताए जाने के फैसले को अवैध बताने पर भारत ने कहा कि चीन को हिंदुस्तान के आंतरिक मसलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। लद्दाख के करगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। केंद्रीय सड़क और परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहला ब्लास्ट किया। भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ सुधर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में अमेरिका और ब्राजील से कम मौत हुई। देश में बीते दिन कोरोना से 680 संक्रमितों की जान गई। पिछले 24 घंटे में देश में 67,791 नए कोरोना केस आए। इसके बाद मरीजों का आंकड़ा 73 लाख पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73,07,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 1,11,266 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 81,582 मरीज ठीक हुए। इसके बाद ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 63,80,000 को पार कर गया। पीएम मोदी ने गुरुवार को देश में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई की रणनीति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ये भी जाना कि भारत में वैक्सीन का भंडारण और वितरण किस तरह से किया जाएगा। जोधपुर में एक 85 साल की बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पिटाई कर रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि महिला का पोता बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आईपीएल के 31वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। पंजाब लगातार 5 हार के बाद ये मैच जीता है। टीम 8 में से 2 मैच जीतकर अब भी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है।
जबलपुर में ऑटो चालक से मारपीट मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने गुड़ी महाराज और अभिषेक दुबे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुख्य आरोपी चंदन अब भी फरार है। जबलपुर के धनवंतरी नगर से एक नाबालिग गुरुवार की देर शाम से लापता बताया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट और ब्लास्टिंग का काम करने वाले पिता मुकेश लामा ने 13 साल के बेटे के अपहरण की आशंका जताई है। ग्वालियर में 35 करोड़ के आरोप को लेकर इमरती देवी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जो मंत्री नहीं बन पाए थे उन सारे विधायकों को हर महीने 5 लाख रुपए देते थे। कमलनाथ को लगता था कि इन्हें बांध कर रखो ताकि सरकार न चली जाए। उज्जैन जहरीली शराब कांड में 16 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जागा है और फुटपाथ पर रहने वालों की चेकिंग की गई। जिले के आला अधिकारियों की 5-5 सदस्यों की 5 टीम ने रात को कई इलाकों का दौरा किया। उमा भारती ने ट्वीट कर खुद के स्वस्थ होने की बात कही है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि देखभाल करने वाले चिकित्सकों के दल ने उन्हें स्वस्थ घोषित किया। कमजोरी के चलते उन्हें पूरी तरह ठीक होने में अभी और 10 दिन लग जाएंगे। 28 सीटों के उपचुनाव पर जीत के लिए कांग्रेस 17 अक्टूबर से देवी आराधना शुरू करेगी। पीसीसी दफ्तर में मां दुर्गा की प्रतिमा रखी जाएगी। पीसीसी में 9 दिन का उत्सव होगा। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। आपको बता दें कि 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। शिवपुरी में माता बिठाने के नाम पर ग्रामीणों को 10,000 का प्रलोभन देने के मामले में करेरा से बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव पर मामला दर्ज कर लिया गया। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। सीएम शिवराज ने गुरुवार को भिंड के गोरमी और मालनपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने पीएस भदौरिया और रणवीर जाटव के लिए जनता से वोट अपील की। इस दौरान सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस बात के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भेजे हैं और इसका पालन करने के लिए कहा है। छतरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 14,68,000 रुपए जब्त किए हैं। गुरुवार की शाम भगवा थाना और टीकमगढ़ जिले की सीमा पर चेकिंग चल रही थी, तभी वहां से गुजर रही एक तेज रफ्तार कार को पुलिस ने रोका। कार से उन्हें 14 लाख और 14 लाख से ज्यादा की रकम मिली है। जबलपुर में पंजाब बैंक कॉलोनी में महज रोड के विवाद को लेकर लाठी डंडों से लैस 6 युवकों ने एक शख्स को जमकर पीटा, कोहराम मचाया। मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इंदौर के कनाड़िया थाना इलाके में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ। पुलिस की छापे की कार्रवाई में सट्टा लगा रहे 9 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 5 लाख की नकदी, 15 मोबाइल जब्त किए गए हैं। भोपाल के मशहूर पंजाब ज्वेलर्स पर नकली डायमंड बेचने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर उसके मालिक और मैनेजर पर मामला दर्ज किया गया। कोहे फिजा के सैयद ने साल 2014 में 17 लाख का डायमंड खरीदा था, बाद में ये नकली निकल गए। भोपाल के बाग से बनिया के वैभव परिसर सुरेंद्र पैलेस में दिन दहाड़े चोरों ने धावा बोलकर बैंक मैनेजर के घर से लाखों का सामान साफ कर दिया। घटना के समय मैनेजर और उनकी पत्नी ड्यूटी गए हुए थे। इंदौर के द्वारकापुरी पुलिस ने सेक्स रैकेट के अड्डे पर दबिश दी है। यहां से 6 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिलाओं में से एक मुंबई की युवती भी शामिल है। इंदौर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के सैकड़ों नए मरीज मिले हैं। इनमें से 5 की कोरोना के चलते एक दिन में मौत हो गई है। अब तक शहर में 650 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। 3,773 कोरोना संक्रमितों का इलाज अभी भी जारी है। साइबर क्राइम से आम आदमी तो दूर, अब पुलिस भी नहीं बच पा रही है। टीकमगढ़ कोतवाली टीआई का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर शातिर ठगों ने फेसबुक आईडी से जुड़े लोगों से आर्थिक मदद मांगी। जिस मामले का पता टीआई को चला तो उन्होंने पूरे मामले की शिकायत साइबर सेल में की है। दोस्तों को फोन लगाकर पैसे डालने से मना किया है। भोपाल नगर निगम में वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। दरअसल वित्त अधिकारी नहीं होने के चलते विकास कार्यों की जानकारी केंद्र को नहीं भेजी जा सकी है। इससे केंद्र से मिलने वाले विकास कार्यों के लिए 176 करोड़ पर अड़ंगा लग सकता है। रायपुर में गुरुवार को भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। विस्फोटक के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी सुधांशु जैन के पास से 7,000 डेटोनेटर, 650 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 56 किलो गन पाउडर बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ में राजभवन और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने राजभवन से टकराव को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार और राज्यपाल की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, किसी को भी अपनी सीमा लांघने का हक नहीं है। ऋचा जोगी की जाति के मामले में मुंगेली सत्यापन समिति ने बड़ा फैसला लिया है। समिति ने जांच के बाद ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया है। इसके कारण अब ऋचा जोगी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी।
अपर कलेक्टर राजेश नशीनी की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की टीम इस मामले की पड़ताल कर रही है। राजेश नशीनी ने बताया कि दस्तावेजों की गहन समीक्षा के बाद जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के निलंबित होने के बाद जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। अमित जोगी ने कहा कि उनके सामने कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को भी उन्होंने पत्र लिखा है। कवर्धा में ठंड ने दस्तक दे दी है। बदलाव वनांचल पर नजर आने लगा है। सड़कों पर सुबह सुबह घना कोहरा नजर आया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उज्जैन से। उज्जैन में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत के मामले में सीएम सख्त हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर अपने निवास पर उच्च स्तरीय बैठक की एसआईटी जांच के निर्देश दिए। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत के मामले में एसपी मनोज सिंह ने कार्रवाई की है। थाना प्रभारी मनोहर मीणा, सब इंस्पेक्टर नीरज शर्मा, आरक्षक अनवर और नवाब को निलंबित कर दिया गया है। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत के मामले में पुलिस एक्शन में दिख रही है। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी उज्जैन की घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि उज्जैन में शराब माफिया ने परिवारों को बर्बाद कर दिया। उज्जैन की घटना को लेकर कमलनाथ ने भी एक जांच टीम बनाई है। टीम पीड़ित परिवारों से फीडबैक लेगी। जांच टीम में विधायक महेश परमार, मनोज चावला और दिलीप गुर्जर के साथ साथ मुरली मोरवाल को शामिल किया गया है। इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान। कैलाश विजयवर्गीय को पाखंडी बताया और कहा कि दशहरा नजदीक आते ही रावण जैसा चेहरा होने लगता है। मध्य प्रदेश के चुनावी सत्र में सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरे होंगे। 15 दिनों में 90 सभाएं होंगी। आपको बता दें कि एक सीट पर 3 सभा का टारगेट बीजेपी ने दिया है। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स पेडलिंग केस में कुछ और कारोबारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है। रडार में कई व्यवसायी और युवतियां अभी हैं। जबलपुर के पनागर में खेत में काम कर रहे किसान और मजदूर उस समय दहशत में आ गए जब हवा में उड़ता हुआ एक बम आकर खेत के बीचों बीच गिरा। बम गिरने से खेत में गहरा गड्ढा हो गया, लेकिन बम फटा नहीं। दहशतजदा लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी इत्तला दी।
भिंड के मेहगांव विधानसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया और कांग्रेस के हेमंत कटारे घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां इंदौर कोर्ट में पेश किया गया। जबलपुर पुलिस से इंदौर पुलिस ने 2 दिन की प्यारे मियां की रिमांड ली है। मरवाही उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी गंभीर सिंह ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई दिग्गज जिसमें शामिल भी हुए हैं। गंभीर सिंह ने मरवाही में जीत का दावा किया है। रायगढ़ पुलिस ने फिल्मी अंदाज में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि उड़ीसा के कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्टिंग के साथ साथ लूट की घटना अंजाम देने के लिए और पार्ट टाइम काम के लिए गिरोह बनाया था। रायपुर के तेलीबांधा थाना इलाके में एक युवक से 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। 4 पहिया वाहन को बेहतर कंडीशन और कम कीमत में दिलाने का झांसा देकर भूपेंद्र उइके ने ठगी की है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। जिस व्यापकता के साथ काम किया वो आज भी पूरी दुनिया के काम आ रहा है। वो जो बीज बोया गया था, आज उसकी यात्रा नोबेल प्राइज तक पहुंची है। साथियों, एफएओ ने बीते दशकों में कुपोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई को भी बहुत नजदीक से देखा है। देश में अलग अलग स्तर पर कुछ विभागों द्वारा प्रयास हुए थे, लेकिन उनका दायरा या तो सीमित था या टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। हम जानते हैं, छोटी आयु में गर्भधारण करना, शिक्षा की कमी, जानकारी का अभाव, शुद्ध पानी की पर्याप्त सुविधा न होना, स्वच्छता की कमी, ऐसी अनेक वजहों से हमें वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए थे जो कुपोषण के खिलाफ की लड़ाई में मिलने चाहिए थे। मुझे गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था, तो इन तथ्यों को मैंने ध्यान में रखते हुए वहां पर अनेक नई योजनाओं पर काम शुरू किया था। आखिर दिक्कत कहां है? नतीजे क्यों नहीं मिल रहे हैं और नतीजे कैसे मिलेंगे? इसका एक लंबा अनुभव मुझे गुजरात में मिला। उन अनुभवों को लेकर जब 2014 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला, तो मैंने नए सिरे से पूरे देश के अंदर कुछ प्रयासों को प्रारंभ किया। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के आगे बढ़े, होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आगे बढ़े। तमाम साइलोज को समाप्त करके हमने एक मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी रणनीति पर काम शुरू किया। एक तरफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया जो कुपोषण बढ़ाने का कारण था। बहुत बड़े स्तर पर परिवार और समाज के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी काम किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। दूर दराज वाले इलाकों में शौचालय बनने से जहां स्वच्छता आई,